नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोपालकृष्णाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय श्रीमद्भागवत। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिनसे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, जो सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत और असत पदार्थों से पृथक हैं, वह जड़ नहीं चेतन है, वह परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। अर्थात जिसके द्वारा स्वयं सृष्टि उत्पन्न हुई है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। क्योंकि यदि जड़ से उत्पन्न होता है तो जड़ ही सबका यदि कारण है तो जड़ से चेतन होना असंभव है। आगे कहते हैं, वे ही ब्रह्मा को भी अपने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं। जिन परब्रह्म के विषय में विज्ञ पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का भ्रम होता है, जल में स्थल का भ्रम होता है, उसी तरह उन परब्रह्म में त्रिगुणात्मिका जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि स्थिति में सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य की तरह प्रतीत होती है। स्वयं प्रकाश व परब्रह्म माया और माया के कार्यों से पूर्ण रूप से मुक्त है। इसको देखते हैं हम। अनेक पुराण शास्त्रों के प्रणयन के द्वारा चित्त की शांति नहीं प्राप्त हो सकने के कारण असंतुष्ट महर्षि बादरायण ने नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके श्री भगवान के गुणों का, जिसमें प्रधान रूप से वर्णन किया गया है, ऐसे भागवत शास्त्र को प्रारंभ करने से उसकी रचना में संभावित विघ्नों के विनाश के लिए इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य परादेवता का स्मरण रूपी मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य जो श्लोक पहले बोला गया है, इस श्लोक से महर्षि व्यास कहते हैं परम शब्द परमेश्वर का बोधक है। उन परमेश्वर का हम धीमहि ध्यान करते हैं। अंतिम में जो धीम आया है, जन्माद्यस्य अस्य धीमहि, उसका इसका हम स्मरण करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? अस्य कस्य। तो देखते हैं, धातु का लिंग लकार में छंदस रूप धीमहि पद है, ध्यय धातु है। इसका अर्थ है ध्यायेम, हम सभी ध्यान करें। शिष्यों के बहुत्व के अभिप्राय से महर्षि बादरायण बहुवचनांत प्रयोग करते हैं। उन परमेश्वर का इस श्लोक में स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बतलाया गया है। परमेश्वर का स्वरूप लक्षण सत्यम है। परमेश्वर के सत्यत्व के में कारण
उस परब्रह्म में ही माया के सत्व, रजस एवं तमस ये तीनों गुणों के कार्य, पंच महाभूतों, इंद्रियों और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि अमृषा सत्य है। उनकी सत्यता के ही कारण मिथ्या भी सृष्टि सत्य प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत उपन्यस्त करते हुए भी कहते हैं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय। जैसे तेज जल और पृथ्वी का परस्पर में होने वाले विनिमय के समान एक वस्तु में दूसरे वस्तु की होने वाली प्रतीति है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में गंधवती पृथ्वी है तो पृथ्वी में जल भी है, क्योंकि पृथ्वी में रस भी होता है किंतु जल में गंध नहीं होती, जल में केवल रस होता है और स्पर्श होता है जो कि वायु का स्थान है। इसमें तेज का स्थान है। तो ये परस्पर विनिमय के समान एक वस्तु में दूसरे वस्तु की होने वाली प्रतीति है। वह अधिष्ठान की सत्यता के कारण सत्य के समान प्रतीत होता है। तेज में गर्मी, तेज अर्थात गर्मी के दिनों में चिलचिलाती हुई धूप में जल की प्रतीति प्रसिद्ध है। इसको मृगमरीचिका कहते हैं। जैसे उसी तरह मिट्टी तथा कांच आदि में जल की बुद्धि होती है तथा जल में भी कांच इत्यादि का भी भ्रम होता है। इसी तरह दूसरे प्रकार के होने वाले भ्रमों को भी कल्पना कर लेनी चाहिए, अथवा उस परमेश्वर को परमार्थ सत्य प्रतिपादित करने के लिए उससे भिन्न सभी वस्तुओं के मिथ्यात्व को बतलाया गया है। उस परब्रह्म में यह जगत की सृष्टि मिथ्या ही है, वह सत्य नहीं। यत्र इस पद के द्वारा प्रतीत होने वाले उपाधि के संबंध का निषेध किया गया है। उस परब्रह्म के अपने ही तेज से माया रूपी कपट का उनसे संबंध नहीं होता। परब्रह्म के तटस्थ लक्षणों को बतलाते हुए महर्षि जन्म आदि इत्यादि कहते हैं, अर्थात जिस परब्रह्म से संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति लय अर्थात जन्म, संचालन और मरण ऐसा भी कह सकते हैं। सृष्टि, जन्म, स्थिति और लय अर्थात संहार होते हैं, उस परब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। इसके हेतु को बतलाते हुए कहते हैं, क्योंकि आकाश आदि कार्यों में परब्रह्म का सत रूप से अन्वय है और कार्य व्यतिरिक्त आकाश, पुष्प आदि में परब्रह्म का व्यतिरेक का अभाव है। अथवा अन्वय शब्द से अनुवृत्ति अनुगत प्रतीत के तथा इतर शब्द के द्वारा व्यावृत्ति नहीं रहने को बतलाया गया है। सभी कार्य पदार्थों में अनुवृत्त होने के कारण सत्स्वरूप परब्रह्म जगत के कारण है। मिट्टी और स्वर्ग के समान अर्थात जैसे घट तथा मणिक आदि में अनुवृत्ति होने वाली मिट्टी घट तथा मणिक आदि का कारण है, उसी तरह हार आदि में सुवर्ण की चूंकि अनुगत प्रतीति होती है, अतएव हार इत्यादि का कारण सुवर्ण है।
उसी तरह सभी आकाशादि कार्यों में अनुगत ब्रह्म सभी कार्य पदार्थों का कारण है। जैसे सुवर्ण की माला सुवर्ण के बिना नहीं बन सकती, वैसे ही यह सृष्टि आकाश आदि कार्य अनुगत ब्रह्म भी सभी कार्य पदार्थों का कारण है। अर्थात ब्रह्म के ये आकाश आदि कार्य है, ब्रह्म से ही आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म में इन सबों की व्यावृत्ति होने के कारण संपूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य है, घट तथा कुंडल के समान। समस्त घटपटादि कार्य सावयव है, अतएव वह ब्रह्म के कार्य है, और निरवयव ब्रह्म इन समस्त कार्यों के कारण है। इस जगत की जिसमें जन्मादि अर्थात जन्म सृष्टि सृष्टि स्थिति लय होते हैं, वह ब्रह्म इस तरह से इन सबों का अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जगत का ब्रह्म कार्यत्व सिद्ध होता है। श्रुति भी कहती हैं, वेद क्या कहते हैं महाराज, यतो वा इमानि भूतानि येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। अर्थात जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए भूत जिसके द्वारा रक्षित होते हैं, और प्रलय काल की वेला आने पर जिसमें लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। स्मृतिश्च, स्मृति भी कहती है, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगक्षये। अर्थात स्मृति भी कहती है, युग का आरंभ होने पर जिससे ये संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, और प्रलय काल के आने पर जिसमें वे लीन हो जाते हैं, यह स्मृति भी जगत के ब्रह्म कार्यत्व का प्रतिपादन करती है। अब प्रश्न उठता है कि महाराज, यहाँ जगत के कारण रूप से प्रधान प्रकृति के ध्यान का विधान क्या है? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ा है, वह सृष्टि से पहले ईक्षण रूप संकल्प नहीं कर सकती है। संकल्प करना चेतना का कार्य है। श्रुति कहती है, स ईक्षत लोकानुसृजा इति स इमान लोकान सृजत। उस कारण तत्व ने ईक्षण रूप संकल्प किया है कि मैं लोकों की सृष्टि करूं, और उसने अपने संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि कर दी। किंच प्रकृति के जगत कारणत्व का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं, प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रुति ईक्षण पूर्वक सृष्टि को बतलाती है, और प्रकृति के जगत कारणत्व में कोई शब्द भी प्रमाण नहीं है। अर्थात इच्छा शक्ति वो प्रकृति में नहीं है। तरही इस पर दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि क्या जीव ही जगत के कारण रूप से ध्येय है, क्योंकि वह ज्ञाता है, अतएव जगत की सृष्टि करने का संकल्प कर सकता है। तो क्या कोई एक जीव था जिसने कभी कोई संकल्प किया हो और तब सृष्टि उत्पन्न हुई हो? तो इसके उत्तर में ग्रंथकार कहते हैं, अर्थात जगत का जो कारण है, यहाँ श्लोक में स्वराट शब्द आया है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्थेष्वभिज्ञ स्वराट। स्वराट शब्द की अभिव्यक्ति करते हैं यहाँ। स्वराट तर्हि किम जीवोधेयस्यान् इत्या, क्या जीव ने ही ध्यान किया और तिससे ये सब सृष्टि बनी? तो कहते हैं, स्वराट स्वेनैव राजते यस्तम स्वतः सिद्ध ज्ञानम इत्यर्थः। क्या कहते हैं?
अर्थात जगत का जो कारण है वह अभिज्ञ होते हुए भी स्वराट भी है। स्वराट शब्द की व्युत्पत्ति है स्वेनैव राजते स्वराट, स्वेनैव राजते यस्तम स्वराट, जो अपने से ही प्रकाशित होता है वह स्वराट है। यहाँ श्लोक में स्वराट शब्द आया तो जीव अपने से प्रकाश होता है या नहीं, ये प्रश्न आता है। और इस स्वराट अर्थात उसे स्वतः सिद्ध ज्ञान वाला होना चाहिए, जिससे स्वयं ही जिससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो अपने से ही प्रकाशित होता है वही स्वराट है। जीवात्मा का ज्ञान परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, अतएव वह स्वराट नहीं हो सकता। स्वराट शब्द का अर्थ स्वतंत्र भी होता है, किंतु जीवात्मा स्वतंत्र नहीं अपितु परतंत्र, परमात्मा के परतंत्र है, अतएव वह ध्येय नहीं हो सकता। तरे किम ब्रह्मा ध्येय, तो फिर क्या यहाँ पर जगत के कारण रूप से ब्रह्मा जी को ध्येय बतलाया गया है? श्रुति भी कहती है हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। अर्थात सृष्टि से पूर्व हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ही थे, वे संपूर्ण भूत समूह के पति थे। अतएव ब्रह्मा जी को ही जगत के कारण रूप में ध्येय माना जाए क्या? तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महर्षि कहते हैं, व्यास जी ने कहा इस श्लोक में, आगे देखिए, तेने ब्रह्मरेदा च आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अर्थात जिस जगत के कारण ने आदि कवि ब्रह्मा जी के लिए वेदों को प्रकाशित किया। दूसरी श्रुति भी कहती है, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रहिणोत तस्मै तम देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अर्थात जिस जगत के कारणभूत परब्रह्म सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं, और जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उन आत्मबुद्धि प्रकाश स्वरूप देवता की मुमुक्षु में शरणागति करता हूँ। इससे पता चलता है कि जगत के कारण ब्रह्मा जी नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी दूसरे से भिन्न से वेदों का अध्ययन किए, यह अर्थ प्रसिद्ध नहीं है। तो इसके उत्तर में महर्षि बादरायण कहते हैं, हृदा अर्थात परब्रह्म ने अपने मानसिक संकल्प के ही द्वारा ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। वाह! अर्थात जब हम कहते हैं कि वेद ब्रह्मा जी ने नहीं, ब्रह्मा जी को भी किसी ने दिए, तो ब्रह्मा जी के तो पढ़ने का, किसी से पढ़ने का कहीं वर्णन आता नहीं है। तो यहाँ आता है कि तेने ब्रह्म हृदा यह आदि कवये। हृदा अर्थात परब्रह्म ने अपने मानसिक संकल्प के ही द्वारा ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। वह स्वयं बुद्धि की वृत्ति के प्रवर्तक है, अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए गायत्री के अर्थ को प्रकाशित कर दिया। आगे कहते हैं महाराज, आगे चलकर महर्षि बादरायण ने स्वयं कहेंगे प्रचोदिता इत्यादि, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में सद्ब्रह्म विषयक ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जिन परम ब्रह्म के द्वारा प्रेरित सरस्वती ब्रह्मा जी के हृदय में स्वरूपतः आविर्भूत हो गई, उन अज्ञान विनाशक ऋषियों में अग्रगण्य
परब्रह्म मुझ पर प्रसन्न हो जाए। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वरक्षणा प्रादुरभूत किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। अब अर्थात यह मान लिया जाए कि जिस तरह सोने से पहले रहने वाले समस्त ज्ञानों को जीव स्वाप काल में भूल जाता है, अर्थात जब व्यक्ति सोता है तो उससे पहले उसके आसपास की चीज़ों तक को भूल जाता है। सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति अपना नाम, काम, भाई बहन, माता पिता इत्यादि सब कुछ भूल जाता है। फिर जगने के पश्चात स्वयं उन ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और जगता है तब तुरंत उसे सब कुछ पता चल जाता है। यही माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये शंकराचार्य है, ये किताब है, ये पुस्तक है, ये नल है, ये नाला है, सब पता चल जाता है। तो जगने के पश्चात स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह ब्रह्मा जी भी प्रलय काल से पहले विद्यमान ज्ञान को प्रलय काल में सो जाने के कारण भूल जाते हैं और जागने के पश्चात अपने पूर्व काल में विद्यमान ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है जिस ब्रह्म के विषय में दिव्य ज्ञान संपन्न दिव्य सूरी जनों को भी भ्रम हो जाता है, और ब्रह्मा जी तो पराधीन ज्ञान वाले हैं। अतएव स्वतः सिद्ध ज्ञान संपन्न परमेश्वर ही जगत के कारण है, फलतः वह सत्य है। असत पदार्थों को भी सत्ता प्रदान करने के कारण परमेश्वर परमार्थ सत्य है, वह सर्वज्ञ है। अतएव उनके साथ माया का संबंध नहीं हो पाता। ऐसे परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। धीमहि इति, जो अंतिम में धीमहि शब्द आया है, गायत्री मंत्र का पद है। उस गायत्री के द्वारा ही इस श्रीमद् भागवत पुराण का प्रारंभ किया गया है। इससे स्पष्ट सूचित किया गया है कि यह पुराण गायत्री नामक ब्रह्म विद्या स्वरूप है। मत्स्य पुराण के पुराण दान के प्रकरण में भी कहा गया है, यत्राधिकृत्य गायत्री वन्येते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतम तद्भागवतमिष्यते लिखित्वा तच्च यो दद्यात् हेमसिंह समन्वितं प्रौष्ठपद्यां पूर्णमास्यां स याति परमं पदम् 18 सहस्राणि पुराणं तत्प्रकीर्तितम्। अर्थात जिसमें गायत्री को ही आधार बनाकर धर्म का वर्णन किया गया है, अर्थात जो वृत्रासुर के वध की कथा से युक्त है उसे ही भागवत कहा जाता है। उसको लिखकर सुवर्ण निर्मित सिंह के साथ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को जो दान देता है वह परम पद को प्राप्त करता है। उस पुराण में 18,000 श्लोक बतलाए गए हैं। दूसरे पुराण में भी कहा है, ग्रंथोष्टादश सहस्रवो 12 स्कंध संमितः हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्रवधस्तथा गायत्र्या च समारंभः तद्वै भागवतम विदुः। जो 18,000 श्लोकों वाला है तथा जिसमें 12 स्कंध है तथा जिसका गायत्री के धीमहि पद से प्रारंभ किया गया है, उसी को भागवत कहा गया है। पद्म पुराण में भी राजा अम्बरीश से महर्षि गौतम ने कहा, अम्बरीश शुकप्रोक्तम नित्यं भागवतम शृणु पठस्व स्वमुखेनापि यदिच्छसि भवक्षयम्। अर्थात हे अम्बरीश, शुकदेव जी के द्वारा उपदिष्ट श्रीमद् भागवत का नित्य ही श्रवण करो। यदि तुम अपने संसार चक्र का नाश चाहते हो तो अपने मुख से भी भागवत को पढ़ो। अतएव जो लोग यह कहते हैं कि भागवत नामक इससे भिन्न देवी भागवत को ही भागवत कहा जाता है, उनकी वह शंका ठीक नहीं है।
इस प्रकार इस प्रथम श्लोक की व्याख्या हुई श्रीधर स्वामी जी के द्वारा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिदितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदा च आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मं प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास जी द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित श्रेष्ठ धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों द्वारा जानने योग्य तीनों संतापों के विनाशक और कल्याणप्रद वास्तव वस्तु परमात्मा का निरूपण किया गया है। उस पुराण को सुनने की इच्छा वाले महापुरुषों के हृदय में शीघ्र ही परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। अतएव दूसरे शास्त्रों से क्या लाभ है। इस श्लोक में महर्षि बादरायण श्रीमद् भागवत के श्रवण में लोगों को प्रवृत्त करने के लिए तीनों कांडों अर्थात कर्मकांड, दैवत कांड और ज्ञान कांड के विषयों तथा सभी शास्त्रों से श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन श्लोक से करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवः। इस सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण में श्रेष्ठ धर्म का निरूपण किया जा रहा है। उस धर्म की श्रेष्ठता इसलिए है कि यह धर्म उज्जित कैतव है। प्रोज्जित कैतव कहाँ श्लोक में? अब उज्जित कैतव है अर्थात इसमें फलाभिसंधि रूप कपट का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है। अतएव निष्काम धर्म होने के कारण यह धर्म श्रेष्ठ है। प्रोज्झित इस पद में उपसर्ग के द्वारा बतलाया गया है कि इस पुराण में मोक्ष की प्राप्ति रूपी फल का भी परित्याग कर दिया है। इस महापुराण में केवल ईश्वर आराधना रूपी धर्म का निरूपण किया गया है। अतएव अधिकारी की दृष्टि से भी इस धर्म की श्रेष्ठता बतलाई गई है। निर्मत्सराणाम सताम के द्वारा यह कहा गया है कि धर्म मत्सर रहित जीवों पर कृपा करने वाले महापुरुषों का धर्म है। जब धर्म बोला, धर्म क्या है? तो धर्म मत्सर रहित जीवों पर कृपा करने वाले महापुरुषों का धर्म है। तो मत्सर क्या है? दूसरे के होने वाले उत्कर्ष को देखकर जरने वाले को मत्सर कहते हैं। यह धर्म मत्सर रहित पुरुषों का, महापुरुषों का है। इस तरह से महर्षि ने कर्मकांड विषयक शास्त्रों में से भागवत धर्म से की श्रेष्ठता को बतलाया। ज्ञान कांड के विषय में भागवत धर्म ज्ञान कांड के विषयों से भी श्रेष्ठ है। इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए महर्षि बादरायण कहते हैं वैद्यम। यह क्या है? यह वेद्यम है। वेद्यम का अर्थ बतलाते हैं। वेद्यम इति वास्तवम, वास्तवम परमार्थभूतम वस्तु वेद्यम न तु वैशेषिकाणाम इव
द्रव्य गुणादि रूपम। तो वैद्य किसे कहा गया है? वैद्य क्या है? अर्थात इसमें वास्तव अर्थात परमार्थ वस्तु को ही वेद्य बतलाया गया है, न कि वैशेषिकों के समान द्रव्य गुण आदि को। यद्वा अथवा वास्तव शब्द से वस्तुभूत पर ब्रह्म के अंश जीव, वस्तुभूत ब्रह्म की शक्ति माया, ब्रह्म के कार्य जगत ये सभी वस्तु स्वरूप है। वस्तुभूत परब्रह्म ने ब्रह्म से अलग नहीं है, इस तरह से जानना चाहिए। अतएव इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से आसानी से ये सब जाने जा सकते हैं। यदि कहे कि इससे क्या हुआ, तो महर्षि कहते हैं शिवदम, अर्थात यह धर्म परम सुख को प्रदान करने वाला है। तथा चापत्रयोन्मूलनम, अर्थात आध्यात्मिक आधिदैविक तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक संसार के इन तीनों संतापों को विनष्ट करने वाला है। इस तरह से महर्षि बादरायण ने भागवत प्रोक्त धर्म को ज्ञान कांड के विषय में विषयों से श्रेष्ठता भी प्रतिपादित की है। महामुनि शब्द से श्री नारायण ही कहे गए। उन्होंने पहले इसका संक्षेप में निर्माण किया था और व्यास जी ने उसका विस्तार किया। दैवत कांड विषय में शास्त्रों के विषयों से इसकी श्रेष्ठता बतलाते हुए महर्षि व्यास ने कहा, अर्थात किं वा परैः शास्त्रैस्तदुक्त साधनैर्वैश्वरो हृदि किं वा सद्य एवावरुध्यते क्रियते। दूसरे शास्त्रों और उनमें बतलाए गए साधनों से क्या ईश्वर सद्य हृदय में स्थिर हो जा सकते हैं? अर्थात कभी नहीं हो सकते। वा शब्द के द्वारा व्यास जी ने कटाक्ष किया है। उन शास्त्रों से तो बहुत देर से और बड़ी मुश्किल से ईश्वर हृदय में प्रवेश करते हैं। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र के सुनने के इच्छुक लोगों द्वारा तो तत्क्षण ही ईश्वर हृदय में स्थापित कर लिए जाते हैं। इदेमेव तरहि, तो फिर प्रश्न उठता है कि सभी लोग इस श्रीमद् भागवत का ही श्रवण क्यों नहीं करते? तो इसके उत्तर में महर्षि कहते हैं कि पुण्यों के बिना श्रवणेच्छा होती ही नहीं है। अतएव पुण्यवान पुरुषों को ही इसको सुनने की इच्छा होती है। इस तरह तीनों कांडों में अर्थों का इसमें यथार्थ रूप से प्रतिपादन किया जाने के कारण यह श्रीमद् भागवत शास्त्र ही सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है। फलतः सदा इसका ही श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार दूसरा श्लोक पूरा किया। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुध्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रुतभिस्तक्षणात्। तो इस प्रकार निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। हे भूलोक में विद्यमान रस के मर्म को जानने वाले भक्तजन, वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए तथा शुकदेव जी रूपी तोते
के मुख से जिसका संयोग हो गया है, ऐसे अमृत के समान अत्यंत आस्वाद्य रस से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत रूपी फल के रस का आप लोग आजीवन बारंबार पान करें। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इस श्लोक में महर्षि व्यास बतलाते हैं कि इसके श्रवण का विधान केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि यह सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है, अपितु इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सभी शास्त्रों का फल है। अतएव इसका सेवन अत्यंत आदर पूर्वक करना चाहिए। इसी बात को निगम कल्पतरोर गलितम फलम इसमें कहा गया है। निगम शब्द से वेद को कहा जाता है, वही कल्पतरु है क्योंकि वह कल्पतरु के समान सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। वेद ही सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। उस वेद नामक कल्प वृक्ष के फल का नाम भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम तत्तु उस भागवत रूपी फल को वैकुंठ से लाकर नारद जी ने मुझे प्रदान किया है। मैंने भी उसको शुक के मुख में डाल दिया। वह फल शुक के मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा। शिष्य प्रशिष्य रूपी पल्लवों की परंपरा से पृथ्वी पर धीरे से गिर पड़ा। अतएव फटा नहीं अपितु अखंड ही रहा क्योंकि वहाँ ऊपर से नहीं गिरा था। एतच्च यह शिष्य परंपरा पृथ्वी पर उस फल का गिरना भविष्यत्कालिक है। श्रीमद् भागवत प्रणयन काल में तो वहाँ फल पृथ्वी पर आया ही नहीं था, किंतु सर्वज्ञ होने के कारण उसका महर्षि ने भूतकाल के समान निर्देश किया, क्योंकि अनागत काल में ही इस शास्त्र की प्रवृत्ति हुई। शुकदेव रूपी तोते के मुख से इसका संयोग होने के कारण यह अमृत के समान अत्यंत आस्वाद्य रस से भर गया है। संसार में भी प्रसिद्ध है कि जिस फल को तोता अपने मुख से छू लेता है वह अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाता है। यहाँ शुकदेव जी को ही तोता कहा गया है। अमृत शब्द से परमानंद को कहा गया है। वह परमानंद ही इस भागवत रूपी फल का रस है। लोके ही सुख मुख स्पृष्टम फलम अमृतमिव स्वादु भवति इति प्रसिद्धम। और कहा गया रसो वै सह। श्रुति में कहा है, श्रुति भी कहती है कि परब्रह्म रस के समान परमानंद स्वरूप है। रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति लब्ध्वा आनंदी भवति। इस रस स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करके जीव आनंद युक्त हो जाता है। हे रस विशेष के ज्ञाता रसज्ञ, हे रस विशेष के ज्ञाता रसज्ञ पुरुषों, यह पृथ्वी पर गिरा हुआ भागवत रूपी फल अलभ्य लाभ है। अतएव इस भागवत नामक फल का आप लोग बारंबार पान करें। यदि कहा जाए कि छिलका या गुठली इत्यादि को हटाकर ही फल के रस का पान किया जाता है, फल का पान कैसे किया जा सकता है? यदि कहा जाए कि छिलका तथा गुठली इत्यादि को हटाकर ही फल के रस का पान किया जाता है, तो फल का पान कैसे किया जा सकता है? इसलिए व्यास जी ने कहा, मतलब आप रस का पान, फल का पान करने को कह रहे हो, तो फल में तो छिलका भी होगा, छिलके का पान थोड़ी होता है, और गुठली का पान थोड़ी होता है, शायद यही बीज का पान थोड़ी होता है, यही इसका अर्थ है। आगे पढ़ते हैं। इसलिए व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने क्या कहा? रसम अर्थात यह फल रस स्वरूप है। यह जो फल है
वो फल ठोस नहीं, ये रस ही फल है। ये रस जो है वो रस फल है। इसमें छिलका अथवा गुठली का अभाव है, अतएव संपूर्ण फल ही पीजिए। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई गुठली नहीं आएगी, रस में कोई बाधा नहीं आने वाली, बिना बाधा युक्त यह रस है। यहाँ पर रस से भेद की विवक्षा के ही कारण तथा रसवत्व की विवक्षा का अभाव होने के कारण गुण के वाचक भी रस शब्द में मतुप प्रत्यय को प्राप्ति का अभाव होने के कारण मतुप के बिना ही रस का फल के साथ समानाधिकरण्य है। यदि फल शब्द का ही प्रयोग होता तो उसका पान करना संभव नहीं होता तथा त्याज्यांश की भी प्रसक्ति होती। उसकी निवृत्ति के लिए रस शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि रस ही यदि कहा जाता तो फिर पृथ्वी पर गिरे हुए रस का पान करना संभव नहीं था, इसलिए महर्षि ने फल कहा। रस स्वरूप यह फल है, इसलिए भागवत रूपी अमृत का पान मुक्तावस्था में भी त्याज्य नहीं है। इसी अर्थ का बोध कराने के लिए आलयम पद का प्रयोग किया गया है। लय मोक्ष का वाचक है, अपितु इस अभिविधावाकार इस सूक्ति के अनुसार इसका पान तब तक किया जा सकता है जब तक मुक्ति बनी रहे। जिस तरह मुक्त जीव स्वर्गादि सुख की उपेक्षा कर देते हैं, उसी तरह से भागवत रस का वे उपेक्षा नहीं करके सेवन करते रहे। महर्षि व्यास आगे चलकर स्वयं कहेंगे भी, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम इत्थं भूतगणो हरिहि। अर्थात आत्मा राम, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले मुनिजन श्री भगवान के विषय में निर्ग्रंथ होते हैं। वह सभी कामनाओं से रहित होकर श्री भगवान की भक्ति किया करते हैं, क्योंकि श्री भगवान के गुण ही ऐसे हैं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।